उसी प्रकार ये तीनों गुणों से युक्त होकर के जगत भगवती के अधीन ही रहते हैं। अथो तो माया विष्णु वासवो मोहितो भृशम जगनतुच्छद्मना वृत्रम स्वार्थ साधन तत्परो। इसीलिए उन्हीं देवी की माया से मोहित होकर अपना स्वार्थ साधने में तत्पर रहने वाले विष्णु और इंद्र ने छल करके वृत्रासुर को मार डाला। देवता आदि अपना स्वार्थ सिद्ध करने में निपुण होते हैं। त्वष्टा प्रजापतिर्यासिन देवश्रेष्ठो महातपः देवानाम कार्यकर्ता च निपुणो ब्राह्मण प्रिया। प्रजापति त्वष्टा ने उनके एक पुत्र थे जिसका नाम था त्रिशिरा, विश्वरूप भी उनका नाम था, 3 सिर थे उनके। इंद्र ने इनको अपना पुरोहित बनाया था। पुरोहित क्या है? पुरोहित हमारे कार्य का संपादन करने वाला। देवताओं का भोजन क्या है? यज्ञ। यज्ञ हवि देवताओं का भोजन है। तो देवताओं के निमित्त वह वृत्रासुर जो विश्वरूप है वो यज्ञ करते हैं। इन विश्वरूप की जो माता है अर्थात त्वष्टा की जो भार्या है ये दैत्यों की बहन है, उनका नाम है रोचना। रोचना ने कहा कि हे पुत्र, तुम देवताओं के निमित्त यज्ञ करते हो और तुम्हारे मामा जो दैत्य हैं वे दुर्बल है, उनके मन में भी कामना है कि वो भी यज्ञ की आहुति प्राप्त करें। विश्वरूप ने कहा कि हे माता, मैं ऐसे मुक्त रूप से स्वतंत्र रूप से आहुति नहीं दे सकता, लेकिन चोरी से छिपा करके दे सकता हूँ। देवताओं के साथ में दैत्य भी पुष्ट होने लगे। इंद्र को जब ये बात पता चली कि हमारा पुरोहित हमारे साथ साथ हमारे शत्रुओं को भी पुष्ट कर रहा है यज्ञ से, तो इंद्र ने क्रोध में आकर के, जिस समय विश्वरूप समाधि ध्यान में बैठे हुए थे, उनका वज्र से वध कर दिया। विश्वरूप की मृत्यु हो जाने से त्वष्टा को इतना दुख हुआ और क्रोध आया, उन्होंने दक्षिणाग्नि प्रकट की और दक्षिणाग्नि में अथर्ववेद के मंत्र से अविचार पूर्वक एक पुत्र को प्रकट किया। यह पुत्र जो था इसका नाम हुआ वृत्रासुर। उस वृत्रासुर को त्वष्टा ने सारी बात बताई। वृत्रासुर का शरीर बहुत विशाल था। जब वो स्वर्ग में गया तो सारे देवता भाग खड़े हुए और स्वर्ग का सिंहासन ला करके पिता को समर्पित कर दिया। त्वष्टा ने कहा कि हे पुत्र, देखो, इंद्र इतनी आसानी से हार मानेंगे नहीं, वो कुछ न कुछ जरूर तुम्हारी मृत्यु का उपाय करेंगे। इसलिए तुमको चाहिए कि अपने शरीर की रक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी से कोई ना कोई वरदान प्राप्त कर लो, जिससे शरीर सुरक्षित रहे। यद्यपि ब्रह्मा जी अमर तो नहीं बनाएंगे, लेकिन वो अमरत्व के अलावा बाकी सारे वरदान दे सकते हैं। जाओ, बहुत से वरदान उनसे मांग लो, जिससे शरीर देवताओं के द्वारा अजय हो जाए। तो ब्रह्मा जी की दीर्घ काल तक वृत्रासुर ने तपस्या करी। ब्रह्मा जी जब सामने आए तो ब्रह्मा जी ने वर मांगने के लिए कहा। तो वृत्रासुर ने ब्रह्मा जी से यही वर मांगा कि मृत्युशमा भवति में किल लोक काष्ठ शुष्काद्रवंश निचयेर परैश्शस्त्रैः वृद्धिं प्रयातु मम वीर्यमतीव युद्धे यस्मात् भवामि सबलैरमरेजयेयः। हे पितामह, मुझे एक वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी भी लोहे के या लकड़ी के बने हुए या पत्थर के बने हुए किसी भी शस्त्र से मेरी मृत्यु न हो। और दूसरी बात, न शुष्काद्र वंशनिचयैर परैश्शस्त्रैः, बांस के बने हुए कोई गीले वस्त्र या कोई गीले या सूखे कोई भी पदार्थ से मेरी मृत्यु न हो। गीला या सूखा कोई भी पदार्थ से मेरी मृत्यु न हो। और मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं सभी देवताओं से अजय हो जाऊं।
युद्ध के समय मेरा बल और विशेष बढ़ जाए। ब्रह्मा जी ने कहा अयव मस्तु। इंद्र के सिंहासन पर जाकर के वृत्रासुर बैठ गया। त्वष्टा को भी अपने पुत्र के मृत्यु का, हत्या का प्रतिशोध मिल गया था। इधर सब लोग भगवान विष्णु के पास में गए। भगवान विष्णु ने कहा देखो, ब्रह्मा जी ने बहुत सारे वरदान उसको दे दिए हैं और व्यक्ति को समय के अनुसार कार्य करना चाहिए। तुम ऐसा करो कि तुम उसको युद्ध में तो हरा नहीं सकते, उससे जाकर संधि कर लो, उसके साथ मित्रता कर लो और समय निकालो, तब तक हम कुछ ना कुछ विचार कर लेंगे। और सारे देवताओं से कहा इंद्र ने, भगवान श्री हरि ने, कि जाओ तुम सब देवी की आराधना करो, उनसे सहायता मांगो। सारे देवता देवी की आराधना करने लगे। देवी ने वरदान दिया कि जब तुमको मेरी आवश्यकता होगी मेरा स्मरण करना, मैं तुम्हारी सहायता के लिए उसी समय प्रकट हो जाऊंगी। वृत्रासुर के पास में इंद्र ने संधि का प्रस्ताव भेजा। तो वृत्रासुर ने सोचा कि जब मेरा शत्रु मेरे प्रति समर्पण कर ही रहा है तो फिर आपत्ति क्या है। संधि से अच्छी और कोई बात हो नहीं सकती। संधि से तो क्या है, दो परस्पर शत्रुओं का वैर भाव समाप्त हो जाए, तो संधि से तो हमेशा ही भला ही होता है। द्रौपदी का अपमान होने के बाद में भी, पांडवों के साथ इतने अत्याचार होने के बाद में भी श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर के जाते हैं दुर्योधन के पास में, और द्रौपदी और भीमसेन आते हैं भगवान वासुदेव के पास और कहते हैं कि द्रौपदी कहती है कि मेरे खुले केशों का क्या होगा, आप शांति प्रस्ताव लेकर के जा रहे हो। भीमसेन कहते हैं मैंने जो दुर्योधन की छाती का लहू पीने की और दुशासन की छाती का लहू पीने की और दुर्योधन की जंघा तोड़ने का मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसका क्या होगा, आप शांति प्रस्ताव लेकर के जाते हो। तो भगवान ने यही उत्तर दिया कि तुम्हारे खुले केश और तुम्हारी प्रतिज्ञा ये तुम्हारी निजी जिम्मेदारी है। तुम्हारी प्रतिज्ञा के लिए या द्रौपदी के अपमान के लिए लाखों लोगों को युद्ध की बलिवेदी पर नहीं चढ़ाया जा सकता। संधि हमेशा अच्छी होती है। लेकिन दुर्योधन की हठधर्मिता थी, उसने नहीं माना। इतिहास कहता है कि महाभारत के युद्ध में दोनों पक्ष के मिलाकर के लगभग 9 करोड़ लोग मारे गए थे। भारतवर्ष की 9 करोड़ की आबादी उस महाभारत के कुरुक्षेत्र में मारी गई है। संधि हमेशा अच्छी होती है, लेकिन संधि करते समय भी व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। जब त्वष्टा को पता चला कि मेरे पुत्र के पास में इंद्र का संधि का प्रस्ताव आया तो उसने अपने पुत्र को समझाया कि हे पुत्र, इंद्र की बात पर विश्वास नहीं करना, इंद्र बहुत मायावी है। इंद्र इतनी आसानी से स्वर्ग नहीं छोड़ सकता कि तुमको स्वर्ग में रहने दे और तुमसे संधि कर ले। ये बात मुझे बिल्कुल नहीं पच रही है, इसलिए तुम उसके संधि के प्रस्ताव को त्याग दो। लेकिन पिता की बात नहीं मानी। वृत्रासुर से अपने जीवन में 2 अपराध हुए। देखिए, 2 गलतियां हुई। पहली बात कि पिता की बात नहीं मानी। दूसरी बात, भगवती की उपासना करना चाहिए था, उन्होंने ब्रह्मा जी की उपासना की वरदान के लिए। ब्रह्मा जी की उपासना क्यों की? देवता जितने भी असुर हैं ये ब्रह्मा जी की उपासना क्यों करते हैं? ब्रह्मा जी की उपासना इसलिए करते हैं कि ब्रह्मा जी बहुत जल्दी मुदित हो जाते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अब ब्रह्मा जी से जो मांगो आप, आपकी इच्छा अनुसार वो वरदान दे देते हैं। परिणाम चाहे जो भी हो, परिणाम के जिम्मेदार ब्रह्मा जी नहीं रहते हैं।